बहुत ही गहरी एक सुरंग है। हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हूँ भानगढ़ किले पर। जैसा कि आपने मेरे इस थंबनेल के अंदर देखा है, मैं गया था दिल्ली और दिल्ली से मैं यहाँ पे आया हूँ अलवर में। और अलवर में आप सब लोगों को पता है कौन रहता है, योगी जी, हवा सिंह, सब यहीं पर है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। सो मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ पर जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि आपको लेके चलेंगे भानगढ़। सो मैं यहाँ पर हूँ भानगढ़ में, और ये जो भानगढ़ है वो हमारे देश का ही नहीं, एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे जो आप बैक साइड में देख रहे हैं ये पूरा किला है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, खंडहर अवस्था में है। दिन के अंदर यहाँ पर ऐसा फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं एक हेरिटेज वाली जगह पर आया हूँ ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन रात के टाइम पर कहीं ना कहीं यहाँ की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किंवदंतियाँ हैं जिसे इसको हॉन्टेड बनाती हैं। लोग काफ़ी डरते हैं, रात को यहाँ पर आना अलो नहीं है। सो इस वजह से इस पूरे एरिए को बहुत ही हाईली सिक्योर्ड किया गया है और रात को यहाँ पर आपको इजीली एंट्री नहीं मिलती है। तो आज के इस पूरे व्लॉग के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस किले को समझेंगे, यहाँ की कहानी को समझेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस अवस्था में हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ में, और आज मैं आपको दिखाता हूँ ये भानगढ़ का हॉन्टेड किला। मतलब अभी अपन कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं? सीधा ऊपर फ्लोर पे ही जा रहे हैं? ऊपर नहीं है, ये होटल हो गया भाई, तो फ्लोर पे पड़े हैं। हो जाओ। अबे खतरनाक है। हाउ आर यू फीलिंग सर? कैसा लग रहा है आपको? अभी हम लोग वैसे इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद क्या हालत आपकी? नहीं, वैसे तो कोई हालत नहीं है, नॉर्मल है। आपको तो पता है मैं ट्रैकिंग करता रहता हूँ, सो ट्रैकिंग के अंदर तो ये कुछ नहीं है। सो यहाँ पर अभी जो किला है वो शुरू हो गया है मोस्ट ऑफली। जो किले को अगर मैं बाहर से देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जेल नुमा जो आकृति है वो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि पूरा जो किला है वो जेल की तरह एक खंडर के रूप में तब्दील है। सो इस जगह पर पहुंचने के बाद में ये जो पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट यहाँ पर बना है, बहुत ही अजीब सा यहाँ पर फील हो रहा है मुझे। और जो स्मेल है वो चमगादड़ों की स्मेल है, जो बैट्स होते हैं उसकी स्मेल है, और बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, हमें और किस तरह के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर होते हैं। ये जो आप एकदम साइलेंट सी आवाज़ यहाँ पर सुन पा रहे हैं, पूरी जो आवाज़ें हैं वो चमगादड़ों की हैं। और थोड़ा सा अलग सा मंजर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी होता है। जिस तरह का आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, बहुत ही गहरी एक सुरंग है। बहुत ही खतरनाक, डरावना सा। काफ़ी सारे यहाँ पर बैट्स हैं। आई थिंक मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर। अंदर उतरने की हिम्मत तो मेरी नहीं है अभी फिलहाल। मतलब यहाँ से तो नीचे उतर गया था पूरा कंप्लीट, नीचे तक गया था, उसमें चमगादड़ नहीं थे, तो नीचे तक जाकर मैं हम दोनों गए थे, मैं और टैनी। ओके, ट्रेनिंग भी गया था। फिर क्या फील हुआ था? फिर कुछ नहीं, अंदर तक नीचे तक देख के आए, सुरंग गया था और नीचे तक देख के आए, सुरंग के नीचे और सुरंग रास्ता। ओके, सुरंग के नीचे और सुरंग है। मतलब रास्ता बंद कर रखा लोग, ऊपर आप एक सुरंग तक जा सकते हो।
मतलब अंदर वैसे तो मेरी जाने की ऐसी हिम्मत तो नहीं है कि मैं इसके अंदर उतर जाऊं, क्योंकि डर तो ऑब्वियसली लगता है, इंसान हूँ, लेकिन जाने की इच्छा बहुत है। ऊपर काफ़ी सारे चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे तो एक साथ में निकलने की कोशिश करेंगे। सो कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कि शायद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नेचुरल सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं हमें कुछ फील होता है क्या। सो लेट्स सी चेक इट आउट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम ज़्यादा मत भाई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थ्रिल है यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में। सो कुछ अजीब सा फील हो रहा है। लेट्स से आगे देखते हैं। और मेरे पास में एक एप्लीकेशन भी है जहाँ से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको कुछ हम लोग हद तक डिटेक्ट कर पाएँ, सो वो भी हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर की एक मान्यता है कि अगर आप कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर पत्थरों के एक घर बना रहे हैं, ये देखिए आप स्टोरी के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा यहाँ पर करते हैं तो यहाँ के लोगों की मान्यता है कि आपकी जो शादी है वो जल्दी होती है, आपका जो घर है, आपकी कोई ऐसी इच्छाएं होती हैं, आपकी जो विश हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे घर बनाए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों के अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे घर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस भानगढ़ फोर्ट की इस कहानी के बारे में। ये जो भानगढ़ फोर्ट है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि यहाँ पर कई कहानियाँ चलती हैं, लेकिन जो एक कहानी है जो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उनकी एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। वो रत्नावती जो रानी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और उस खूबसूरत राजकुमारी के ऊपर इस भानगढ़ के अंदर एक तांत्रिक था। जब उसने उसको देखा तो देखने के बाद में उस राजकुमारी के ऊपर उसका दिल आ गया। अब जब राजकुमारी पर उसका दिल आ गया तो वो चाहता था कि वो राजकुमारी किसी भी तरीके से उसकी अपनी हो जाए। अब ये तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जो राजकुमारी रत्नावती थी वो राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, और वो तांत्रिक था। तो यहाँ पर कोई शादी जैसा या फिर उसको अपने वश में करना ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं थी। तो उस तांत्रिक ने एक फिर अपना दिमाग लगाया। उसको तंत्र विद्या का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, मतलब वो एक प्रकांड विद्वान था तंत्र विद्या का। तो उसने एक तेल बनाया, और उसने वो जो तेल है उसके अंदर तंत्र विद्या की, और अगर वो जो तेल है अगर वो उस राजकुमारी के ऊपर गिरता, यानी वो उसको अपने बालों में यूज़ करती, तो वो उसके सम्मोहन में प्रभावित हो जाती और उसकी तरफ खींची चली जाती। जब राजकुमारी अपने जो बालों में तेल लगाती है वो ख़त्म हो गया, तो उसने अपनी जो एक दासी थी उसको बाज़ार में भेजा तेल लाने के लिए, और उस तांत्रिक ने वो जो तेल है वो उस दासी को दे दिया। जब दासी वो तेल को लेकर इस महल में आई और राजकुमारी को दिया, राजकुमारी ने जैसे ही उस तेल का ढक्कन खोला और उस तेल को यूज़ करने के लिए अपने बालों में लगाने के लिए, वैसे ही वो जो तेल की जो शीशी थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में वो फूट गई, और वो जो तंत्र विद्या वाला जो तेल था वो तेल एक पत्थर के ऊपर गिरा। अब वो जो पत्थर था वो सम्मोहित हो गया, क्योंकि वो तंत्र विद्या से वो तेल तैयार किया गया था। तो वो जो पत्थर था वो तांत्रिक की तरफ सम्मोहित हो गया, और वो जो पत्थर वो सीधा उड़कर, कहा जाता है सीधा उड़कर उस तांत्रिक की छाती पर जा लगा, और वो इतना बुरा लगा उसको, मतलब कि इतना ज़बरदस्त लगा कि जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उसने इस भानगढ़ को एक श्राप दिया कि जिस तरह से उसकी मौत हुई है तड़प कर, उसी तरह से ये भानगढ़ जो किला है वो ध्वस्त हो जाए। और कहा जाता है कि उसी रात को ये जो भानगढ़ किला है, यहाँ पर जितने भी घर थे, दुकानें थी, सभी चीज़ों की दीवारें जो थी वो सब ढहने लगी और ये खंडहर में बदल गया। ऐसी कहानी चली आ रही है बरसों से। अब क्या सच्चाई है ये न तो हम जानते हैं न आप जानते हैं। बस ठीक है कि विवादास्पद कंट्रोवर्शियल ये चीज़ रही है और काफ़ी हॉन्टेड है। इसी वजह से कई लोग यहाँ पर आए हैं, कई न्यूज़ चैनल आए हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ कहानी बताने की कोशिश की है,
क्या सही क्या गलत हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उस वजह से ये जो किला है वो बहुत ही फेमस हो चुका है। तो चलिए अब इस किले के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमने नीचे देखा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, नेगेटिव ऊर्जा है जो कि आपको डराती है, आपके दिल के अंदर एक वहम को पैदा करती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस जो किला है इस किले की 4th फ्लोर पर। ये जो किला माना जाता है करीबन 7 फ्लोर का है, लेकिन वो जो 3 फ्लोर हैं वो तो गायब हो चुके हैं, और ये जो लास्ट है जहाँ पर हम खड़े हैं ये इसका 4th फ्लोर है, ये टॉप है। और टॉप से आपको ये भानगढ़ जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर हम जो चल रहे हैं वो है यहाँ का भानगढ़ का, कहा जाता है कि यहाँ का मार्केट था और ये सब दुकानें हुआ करती थी। ये सभी यहाँ की एक टाइम पर दुकानें हुआ करती थी जो अभी खंडहर में बदल चुकी हैं। सो ये था भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ फोर्ट की कहानी, भरत की जुबानी। मुझे लगता है शायद आपको ये जो वीडियो है आज का पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नई स्टोरी, नई जगह, नई एडवेंचर प्लेस और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।